हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो ये Q&A वीडियो करने जा रहे हैं। बेसिकली आई होप आप लोगों को पता होगा कि मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट डाल के पूछा था आप लोगों से कि कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो बस वही यही है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो एफर्टलेस गेमर स्मार्टी ने पूछा है, डू यू बाय ऑल मोबाइल फोन्स और द कंपनी सेंड इट टू यू। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोबाइल फोन्स डू यू हैव इन टोटल। देखो, मुझे सारी कंपनीज फ़ोन नहीं भेजती है। सारे फ़ोन्स ऑलमोस्ट मैं खुद परचेस करती हूँ। सिर्फ दो ही कंपनीज़ है जो मुझे फ़ोन भेजती है, एक है इन्फिनिक्स, दूसरा है टेक्नो। उसके अलावा सारे फ़ोन मैं खुद से परचेस करती हूँ। तो हाँ, जहाँ तक बात रही कि मेरे पास कितने फ़ोन हैं, आई नो ये क्वेश्चन आपके माइंड में कहाँ से आ रहा है, क्योंकि होता क्या है कि टेक कम्युनिटी में जितने भी रिव्यूअर वगैरह होते हैं उनके पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स कलेक्ट हो जाते हैं फ़ोन को रिव्यू करते करते। लेकिन यार ऑनेस्टली मेरे पास ऐसा नहीं होता है। जितने फ़ोन मुझे कंपनी भेजती है वो मैं गिव अवे कर देती हूँ, और जो फ़ोन मैं खुद से परचेस करती हूँ मैं उनके सारे वीडियोस वगैरह बनाने के बाद उनको जल्द से जल्द सेल करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि यार जितना जल्दी बेचूंगी उतना ही जल्दी मैं दूसरे फ़ोन भी ख़रीद पाऊँगी। यू नो, मनी ऐसे ही ट्रांसफ़र होती रहती है इधर उधर। तो हाँ, मेरे पास ज़्यादा फ़ोन कभी भी कलेक्ट होते ही नहीं है। अभी भी 3-4 ही रखे हुए हैं। जैसे उनके वीडियोस सारे बन जाएंगे उनको भी निकाल दूंगी। तो यही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है श्री शक्ति मोमाई माता ने, मुझे स्मार्टफ़ोन लेना है, बजट है 15,000 और मैं चाहता हूँ 5G मिल जाए 15,000 में, तो क्या मैं वेट करूँ। ऑब्वियसली वेट करना चाहिए, बिकॉज 2021 में मुझे लगता है मैक्सिमम डिवाइसेस 5G के साथ लॉन्च होंगे, और आपको 15,000 में क्या, इससे भी कम की प्राइसेस तक 5G देखने को मिलेंगे। तो हाँ, वेट कर लो, बेटर है। अच्छी खासी प्राइस में 5G मिल जाएगा आने वाले टाइम पर। और अभी विकास सेन ने यहाँ पर पूछा है, मैम कैसे हो आप। मैं एकदम फर्स्ट क्लास। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि इंडिया में माइक्रोमैक्स अपनी जगह बना पाएगा जो मोबाइल अभी लॉन्च किए हैं उनके अकॉर्डिंग। यार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने जगह नहीं बनाई है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑलरेडी उनकी जगह बन चुकी है। आई मीन, जो इन नोट 1 और 1B उन्होंने लॉन्च किए काफ़ी सही स्मार्टफोन है। ऑब्वियसली मतलब एज अ फर्स्ट डिवाइस जो उन्होंने लॉन्च किए काफ़ी सारे कंसर्न इश्यूज़ रेज हुए हैं क्वालिटी चेक वगैरह को लेके, बट यार पहली बार अगर कंपनी कर रही है तो थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती है। तो आई डोंट थिंक सो वो इतना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। बट जिस तरह का डिवाइस था, जो फीचर्स लॉन्च किए, जिस प्राइस में लॉन्च किए, बहुत बहुत पोटेंशियल डिवाइसेस है, बहुत पोटेंशियल है ब्रांड में। तो ऑलरेडी उनकी जगह बनती जा रही है 2 डिवाइस से ही। आगे और भी अच्छा करेंगे तो पूरी जगह आराम से बन जाएगी। और इंडियन पीपल तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। जब लॉन्च नहीं हुए तो उससे पहले से माइक्रोमैक्स को सपोर्ट है। तो हाँ, आराम से अच्छी खासी जगह बना लेगा माइक्रोमैक्स इंडिया में। और अभी प्रथम बगवाला ने पूछा, Realme X7 सीरीज़ कब तक लॉन्च होगी। कब तक मतलब ये 2021 जनवरी के मंथ के फर्स्ट हाफ में ही मेरे अकॉर्डिंग तो देखने को मिल जाएगी। बिकॉज ऐसे छोटे मोटे टीज़ टाइप का करना शुरू कर चुके हैं। वो ट्विटर वगैरह पे जो ट्वीट्स हो रहे हैं उनसे मुझे ऐसा हिंट्स मिल रहे हैं कि वो Realme X7 सीरीज़ को लेके ही टीज़ हो रहा है। तो हाँ, जनवरी के फर्स्ट हाफ में मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिल जाएगी। देखते हैं इंडिया में क्या प्राइस निकल के आती है इनकी। अभी थाईलैंड में तो लॉन्च हो रहे हैं 17 दिसंबर को। इंडिया में किस प्राइस में आता है वो देखने वाली बात रहेगी। तो अभी अभिषेक जेके ने पूछा, हेलो दी बिग फैन। थैंक यू सो मच अभिषेक। आप अपने फर्स्ट यूट्यूब अर्निंग से क्या किए, आपके मम्मी पापा खुश थे आपके यूट्यूब चैनल देखकर, प्लीज़ आंसर। मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है या फिर नहीं। आई गेस मैंने पहले वाले Q&A में बताया था कि मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया ही नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। मम्मी को मैंने बताया था 10,000 सब्सक्राइबर पर, पापा को पता लगा था 1 लाख सब्सक्राइबर पर, और उनका रिएक्शन एकदम नील। आई मीन उनको पता ही नहीं है कि यूट्यूब क्या होता है, क्या करियर है, कैसे ग्रो करते हैं, क्या इनकम होता है, कुछ नहीं आइडिया उनको। तो बिल्कुल नॉर्मल ठंडा रिएक्शन था उनका। वो खुश थे या दुखी वो कुछ भी नहीं थे, वो एक्सट्रीमली नॉर्मल थे। बिकॉज जब पता ही नहीं है तो क्या दुख होंगे और क्या खुशी होगी। तो नॉर्मल था सब कुछ। अभी मेरी मम्मी को खुश होती है मुझे जब यूट्यूब पर देखती है तो, बट पहले नॉर्मल रिएक्शन था। और जहाँ तक बात रही मैंने अपनी यूट्यूब अर्निंग से क्या किया था फर्स्ट वाली से, तो ऐसा कुछ मैंने एक्साइटिंग नहीं किया था। मेरी जो इनिशियल की, इनफैक्ट पहली ही नहीं, इनिशियल जितनी भी मेरी यूट्यूब से इनकम आई है वो सारी मैंने यूट्यूब पर ही इन्वेस्ट कर दी थी। जैसे कि लाइट्स, कैमरा, ट्राईपोड, ये सब मैंने इनिशियल यूट्यूब के पैसों से ही खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैंटेस्टिक एंड ग्लोरियस का, रैपिड फायर है। Realme 7 Pro और Moto G 5G। Realme 7 Pro, Poco X3 और Motorola One Fusion Plus, Moto One Fusion Plus मेरे अकॉर्डिंग। Realme UI और MIUI, Realme UI, MIUI तो कभी भी नहीं है मेरी चॉइस।
फुल HD विद 120 हर्ट्ज और एमोलेड विद 60 हर्ट्ज। आई गेस ये IPS विद 120 हर्ट्ज पूछना चाह रहे थे, तो मेरा आंसर है एमोलेड विद 60 हर्ट्ज। साइड माउंटेड एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये साइड माउंटेड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, आई मीन रियर माउंटेड अब मुझे इतना पसंद है नहीं। और अभी प्रशांत R ने यहाँ पर पूछा है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन फ्री टाइम्स। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे वो गर्मी की छुट्टियों वाली याद दिला रहा है, क्योंकि तब बहुत फ्री टाइम होता था। ऑनेस्टली बोलो तो आज के टाइम पर यार फ्री टाइम जैसी चीज़ ही नहीं हो रही है। थोड़ा भी टाइम मिलता है तो बंदा सो जाता है या फिर थोड़े वीडियोस या फिर वेब सीरीज़ वगैरह देखता है, तो वो ऐसा होता है कि टाइम पास कर लो अभी थोड़ा, तो ऐसा फ्री टाइम मिलता नहीं है। बट अगर मुझे कभी फ्री टाइम मिलता है तो मैं सही बता रही हूँ, मैं ट्रिप पर निकल जाऊँगी और मैं ट्रैकिंग करूँगी, बिकॉज मुझे इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और मुझे लगता है और मैं अपने फ्री टाइम में और कुछ करना पसंद करूँगी अभी फ़िलहाल। तो यही है। तो अभी दिनेश गुदवाल ने यहाँ पर पूछा है नमस्ते किरण जी। नमस्ते दिनेश जी, क्या माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो आएगा? यार अभी सीन क्या हुआ है कि माइक्रोमैक्स के 2 स्मार्टफोन ना BIS सर्टिफिकेशन साइट पर आए हैं, और आई होप आप लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे कि जैसे ही BIS सर्टिफिकेशन साइट पर कोई स्मार्टफोन लिस्ट होता है, जल्द से जल्द वो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाते हैं। तो और इनफैक्ट जो माइक्रोमैक्स के CEO है, उनका जो यूट्यूब पर Q&A वगैरह पोस्ट किया था, वहाँ पर भी वो अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन हिंट किए थे, जैसे कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वगैरह होने वाला है। तो हाँ, माइक्रोमैक्स के 2 स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, एक नहीं 2 आ रहे हैं, विद इन अ मंथ लॉन्च हो जाएंगे दोनों ही स्मार्टफोन्स। नाम क्या होने वाला है? माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो होगा, इन नोट 1 2 होगा, आई मीन नाम मुझे नहीं पता बेसिकली, बट हाँ मान के चलो विद इन अ मंथ 2 स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स की तरफ से हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अभी असद अख्तर ने यहाँ पर पूछा है Moto G 5G वर्सेस Realme 7 Pro। यार ये ना बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। आपको 5G चाहिए, स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए, देन ऑब्वियसली Moto G 5G यही ऑप्शन है जिसकी तरफ आप जा सकते हो 20-21 हज़ार की प्राइस रेंज में। बट अगर आपको एक वर्सेटाइल फ़ोन चाहिए जहाँ पर अच्छा प्रोसेसर भी मिले, अच्छे कैमरास भी देखने को मिले, थोड़ा लाइट वेट हैंडी फ़ोन हो, तो उस केस में Realme 7 Pro ज़्यादा बेटर डिवाइस है। ऑनेस्टली अगर मैं अपनी चॉइस से बताऊँ ना, तो मुझे ओवरऑल Realme 7 Pro ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस वाइज और वो स्टॉक एंड्रॉयड 5G होने की वजह से Moto G 5G अपने आप में एक अलग फ़ोन है, तो या के ऊपर डिपेंड करता है ऑनेस्टली। नेक्स्ट अभी यहाँ पर मोहित जैन ने पूछा है विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू यूज़ एंड हु एडिट्स योर वीडियोज़। देखो मोहित, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर पहले तो ये बता दूँ, एडोबी प्रीमियर प्रो में यूज़ करती हूँ। मेरे वीडियोस कौन एडिट करता है? देखो अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, इतने ज़्यादा मेरे पास वर्कलोड नहीं है, तो जनरली मैं ही अपने वीडियोस एडिट करना प्रेफर करती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत बिजी शेड्यूल हो गया तो मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरे लिए वीडियोज़ एडिट कर देते हैं, और भी ज़्यादा अगर बिजी हो गया तो एक एडिटर भी है, मैं उनके साथ भी अपने वीडियो शेयर कर देती हूँ, आई मीन फुटेज, वो भी मेरे लिए एडिट कर देते हैं। तो डिपेंड करता है कि मंथ किस तरह से जाने वाला है, वर्कलोड कितना है। और अभी रुंटी अली, मुझे फर्स्ट नेम नहीं पढ़ने में आ रहा आपका क्या है, तो मैं अली बोल के चलूँगी आगे। इन्होंने पूछा है कौन सी फ़ोन कंपनी अच्छी है, सैमसंग, वीवो, रेडमी, ओप्पो एक्सेट्रा, प्लीज़ आंसर मी। देखो यार ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। आई मीन कोई भी रिव्यूअर जब फ़ोन रिव्यू करता है ना, तो वो कभी भी ये नहीं देखता है अच्छा ये इस कंपनी का फ़ोन है तो मैं इसको ऐसे रिव्यू करूँगा, ये तो अच्छा ही होगा। हाँ, एज अ रिव्यूअर हमारे पास एक फ़ोन होता है जिसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, हम उसको रिव्यू करते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अच्छा फ़ोन है, नहीं परफॉर्म कर रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता है वो कौन सी कंपनी से बिलोंग करता है। ऐसे ही आप लोगों को भी देखना चाहिए, कंपनी को देख के नहीं डिसाइड करना चाहिए कि इसके तो सारे ही फ़ोन अच्छे होंगे। आपको देखना चाहिए कि वो एग्जैक्टली में फ़ोन कैसा है, उसके रिव्यूज़ कैसे निकल के आ रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं। इसके लिए आप या तो यूट्यूब पर रिव्यूज़ देख सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जहाँ पर भी फ़ोन सेल हो रहा है वहाँ पर आप जाके रिव्यूज़ देख सकते हो लोगों के, तो आपको एग्जैक्टली में आइडिया लग जाएगा कि वो फ़ोन कैसा है, बिना ये देखे कि कौन सी कंपनी का है वो फ़ोन। आई होप यार आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और अभी राम विशाल सिंह ने यहाँ पर पूछा 2021 में कौन सा फ़ोन लेना बेस्ट रहेगा। 2021 का फ़ोन है तो ऑब्वियसली 2021 में ही पता लग पाएगा कि कौन सा उस टाइम पर बेस्ट होने वाला है, बिकॉज़ यार जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है फ़ोन्स भी इवॉल्व करते जाते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन आते रहते हैं। और बिलीव मी 2020 में से तो कोई भी फ़ोन 2021 में इतना नहीं चलने वाला है, क्योंकि 2021 पूरा 5G का एरा होने वाला है, तो डेफिनेटली 5G फ़ोन्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी जो रिसेंटली सुनने में आ रहा है वही Redmi Note 10 सीरीज़ और Realme X7 सीरीज़ लॉन्च होगी, तो कुछ टाइम तक
के लिए तो इन दोनों फ़ोन का हाइप चलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं एग्जैक्टली में 2021 में क्या होता है। जैसे ही मुझे पता लगेगा आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो उसका वेट कर लेना। तो इस Q&A वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप सभी लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर किसी न किसी की क्वेश्चन के थ्रू तो मिल ही गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।